स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम करेंगे खास चर्चा और बात करेंगे दिल्ली के दंगल की, क्योंकि इस समय आपके जहन में भी ये जरूर चल रहा होगा कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा आगे कौन। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर आज शाम के बाद थम जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज सभी पार्टियों ने जमकर संपर्क अभियान चलाया हुआ है। तो प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के भी कई स्टार प्रचारक सीधे जनता के बीच सामने आए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी अपने संसदीय क्षेत्र नई दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन किया। कांग्रेस का भी जनसंपर्क अभियान भी काफी दमदार रहा, कम से कम लास्ट वाले स्लॉट में। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव प्रचार का जिम्मा अपने कंधे पर लिया, लेकिन राहुल गांधी का आक्रामक प्रचार अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। अपनी पहली रैली जो मुस्लिम बहुल वाले इलाके सीलमपुर से राहुल गांधी ने शुरू की थी, राहुल गांधी ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि वे अपनी खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने जा रहे हैं। आखिरी सप्ताह आते आते राहुल गांधी ने सीधा हमला अरविंद केजरीवाल पर दाग दिया। वे जो वैगन आर की छोटी कार में आए, वे करोड़ों के शीश महल में बैठ गए, शाही सवारी का लुत्फ उठाने लगे। यमुना की सफाई पर अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो दिल्ली के कहीं यमुना का पानी पीकर तो जरा दिखाएं। तो सवाल यह है कि एक हफ्ते पहले जो अरविंद केजरीवाल नलका से सीधे पानी पीकर दिखा रहे थे, वो अचानक यमुना में जहर मिलाने का शिगुफा क्यों फैलाने लगे। जानकार कह रहे हैं कि असेंबली चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 35 से 38%, तो ये तो हमेशा रहा है। कांग्रेस पार्टी को 4-5% पर समेटकर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के वोट शेयर को हासिल कर लिया था, हथिया लिया था। इस बार जहां बीजेपी 5-10% वोट का इजाफा करने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से अपना वोट शेयर वापस चाहती है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने देर से समझा है कि क्षेत्रीय पार्टियों के हाथ में रहकर पार्टी कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को दिल्ली और पंजाब से चलता कर दिया है। इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर करके कांग्रेस पार्टी पंजाब पर भी अपनी दावेदारी मजबूत कर सकती है और उसकी कोशिश कर भी रही है। तो दिल्ली में जोरदार प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में भाजपा के पक्ष में प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि जनता आम आदमी पार्टी से अब नफरत करने लगी है। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े नेता तो हमला कर ही रहे हैं, इस बार डबल अटैक भी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो वैगन आर से आए थे और अब शीश महल से निकले हैं। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, 1 गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। कहते हैं मैं गरीबों की राजनीति करूंगा, मैं कमजोर वर्गों की राजनीति करूंगा। वैगन आर में आए, स्वेटर पहने, खंबे पे चढ़ गए, फिर खंबे से उतरे और सीधा शीश महल के अंदर गए। तो राहुल गांधी भी जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर गुंडाई का आरोप लगाया है और जनता से गुंडाई को खत्म करने की अपील की है। इस बार इनकी गुंडाई को हराना है। अब यह क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा सब लोगों को, बख्शेगा नहीं।
अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा। ये इंजन सबसे पहले तो सुरक्षा है ना लोगों की। अपने अपने बयान है, लेकिन इस बार दिल्ली का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। तो कौन सिंहासन पर बैठेगा, किसकी संभावना कितनी सी बनती है, ये तो आप लोग जानना चाहते ही होंगे। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और आपके साथ इस चर्चा में हम ये ज़रूर पड़ताल करेंगे कि दिल्ली की तस्वीर कैसी बन रही है। तो खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं यासिर जिलानी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत यासिर जी, नमस्ते। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत अजय वर्मा जी, नमस्ते आपको भी। और अनमोल पवार जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, स्टूडियो में हमारे साथ आए हुए हैं। साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हैं। अनमोल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, नमस्ते। और मैं चर्चा को जरा विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, थोड़ी कुछ तस्वीर अगर आपके मन में क्लियर हो गई हो तो जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए। सब लोग जानना चाहते हैं कि भाई दिल्ली किसकी होगी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली तो बड़ी दिलचस्प है और दिल्ली की इस बार की सियासत भी बड़ी दिलचस्प है। लाल जी, दिल्ली जिसकी भी हो, अभी तो जनता जनार्दन तय करेंगे। हाँ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिल्ली ने इस बार जबरदस्त चुनाव प्रचार देखा। ये तो है। आज अगर आप बीजेपी का ही देखिए कि 22 से ज्यादा रोड शो बीजेपी के हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के देखिए कि डोर टू डोर खुद कर केजरीवाल जी से लेके मनीष सिसोदिया सब अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। कांग्रेस का भी देखिए तो टॉप स्टार प्रचारक जो है वो सारे प्रचारक अपने अपने स्टार प्रचारक सब लगे हुए हैं रोड शो में, कैंपेनिंग करने में, नुक्कड़ों में, गलियों में। तो ये एक लोकतंत्र में आप कहें तो ये सब एक खूबसूरत नज़ारा है। बेशक इतना खूबसूरत नज़ारा है कि ये भारत में ही आप संभव दे सकते हैं कि आप जनता से संवाद बनाने के लिए, रीच आउट करने के लिए, खुद प्रधानमंत्री मोदी का भी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि बच्चों के साथ में वो अब ये संवाद करते हुए दिख रहे थे एजुकेशन के मॉडल पे और दिल्ली के एजुकेशन को समझ रहे थे। तो ये जो एक प्रयास है वो एक लोकतंत्र को, एक जीवंत लोकतंत्र को एक विश्वास जगाता है। लेकिन उलट अगर आप देखते हैं कि इसमें सियासत को, तो सबसे जो कहने वाली बात जो इस बार है कि वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो बात चल रही है, ये इंडिया गठबंधन जो लोकसभा के प्रीमाइसेस तक जो इतना गठबंधन का शोर है, और जब राहुल गांधी का आप सुना रहे थे तब देख के तो जरूर लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी में ये बोध और आत्मचिंतन तो जरूर जगा है दिल्ली में कि ये केजरीवाल हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, उसने कांग्रेस की जमीन छीनी है तो उसे वापस लेनी है। और ये इसकी शुरुआत कम से कम कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से कर दी है। मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊं उससे पहले आपसे एक और छोटा सा सवाल करने का मन कर रहा है। एक रहस्य जरा ये समझाइए कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी एक्टिव है, शुरू में भी एक्टिव दिखी थी, लास्ट में भी दिख रही है, ये बीच में कहाँ क्या हो गया था, उसका रहस्य जरा बताइए कि बीच में कांग्रेस का देखिए, हम वो तो वर्मा जी बताएंगे, अजय वर्मा जी तो बताएंगे, बहुत शानदार वो जानकारी रखते हैं। मेरा देखिए, वो सीलमपुर से पहला इलेक्शन रैली राहुल गांधी ने शुरू करके दिखाया था कि ये हमारा है। तो केजरीवाल जी का वो दावा रहा है। तो अब तक जब केजरीवाल कह रहे थे कि भाई कांग्रेस का तो कोई जनाधार है ही नहीं, तो कांग्रेस आके करेगी क्या यहाँ पे। ये संदीप दीक्षित के बारे में भी बोला कि बीजेपी के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनको ये असहज लगने लगा है, संदीप दीक्षित हो, अलका लांबा हो, तो ये उनको जरूर लगा है कि कांग्रेस मजबूती से और बड़ी तगड़ा फाइट दे रही है दिल्ली में। ठीक है, ठीक है, तगड़ा फाइट दे रही है। मैं पहले अजय वर्मा जी के पास ही चलता हूं। अजय वर्मा जी, अभी तो हमने देखा कि बोतल में पानी भर के कह रहे हैं कि ये है पानी, पी करके दिखाइए एक गिलास भी, हैं? साथ में वैगनार का भी जिक्र किया, शीश महल का भी जिक्र किया। लेकिन वही सवाल जो मैंने विनोद जी से पूछा था कि जिस तरह से कि अजय माकन जी ने, संदीप दीक्षित जी ने ये शुरू किया, उस टेम्पो में बीच में कमी क्यों आई अजय वर्मा जी? अब फिर बाद में लास्ट में अच्छा टेम्पो दिख रहा है, बीच में कमी क्यों आ गई थी? जरा इस रहस्य को खोलिए हमारे सामने और हमारे दर्शकों के सामने। अजय जी, देखिए, दिल्ली देश का दिल है और देश की दिल की आवाज सुनने के लिए दिल्ली का 1,55,00,000 वोटर बहुत दुखी और बड़ा चिंतित है। क्योंकि कल भी बसंत पंचमी और आज भी अभी चल रहा है। सबसे पहले तो आप डीडी न्यूज को, देश के दर्शकों को और दिल्ली के वोटरों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी, अजय वर्मा, राहुल जी, खड़गे जी और प्रियंका जी, सोनिया जी की तरफ जी। दूसरा, मैं आज के दिन ये बताना चाहता हूं कि माता सरस्वती का पूजन होता है। माता सरस्वती कल रात मेरे ख्वाबों में आई
ये ख्वाबों का सिलसिला और वो इस बार ज्ञान की टूट देवी नहीं रहा है होती हैं, दिल्ली की तो राजनीति। जितने बड़े बड़े बताइए। पत्रकार और जितने बड़े बड़े एंकर, जी जी बताइए। तो मैं बता रहा हूं सर, सुने कि पत्रकार, एंकर, इन सब पर ज्ञान की देवी की कृपा होती है, तभी वो अच्छे एंकर, पत्रकार, लेखक बनते। उन्होंने कहा कि बेटा अजय, मैं बड़ी दुखी हूं कि 14 से लेकर तो देश को झूठ बोला जाकर बहकाया जा रहा है जुमलों से, और 12 साल से दिल्ली के छोटे राजद जुमलेबाज है वो बहका रहे हैं। कभी पानी की प्रॉब्लम देते हैं, कभी नौकरी की प्रॉब्लम देते हैं, दिल्ली पुलिस के मामले में देश की सरकार को बताते हैं और अपने मुद्दों पे जिम्मेदारी नहीं चुकते। तो कांग्रेस पार्टी ने ये तय करा, राहुल गांधी जी ने, अजय माकन जी ने, खड़गे जी ने, प्रियंका जी ने, और कांग्रेस के 70 सीटों के एमएलए ने, और हम सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं ने, कि भाई एक रणनीति बनाई है, देश की जनता में एक सर्वे कराया दिल्ली में वोटिंग के लिए कि कैसे क्या हो सकता है। तो हमारी चुनावी रणनीति का पार्ट था कि कहां से शुरुआत करें। बीच में हमारे वर्कर, हमारे लोग वोटरों के साथ रहे, हम हवाबाजी और टीवी की हवाई फायरिंग पे नहीं रहे, क्योंकि टीवी का तो वैसे ही पता है पूरा देश मतलब मित्र मीडिया शुरुआत में में किए मित्र फायरिंग में और है, फिर लास्ट तो में हमें कर तो रहे वो हैं, वैसे खाली भी बीच में जो नहीं रहे, देगा है ना? ठीक है, ना देगा तो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, अब मैं आपकी आखिर की बता रहा हूँ। हाँ। प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, जगह बादली की जनसभा, हाँ। आपके नागलोई जट की जनसभा, बवाना की जनसभा, मैं कई जनसभा में राहुल जी के साथ था, और प्रियंका जी ने आज जंगपुरे में देखा अपने फल वालों के साथ, क्योंकि हम केवल एक्चुअल वोटर से जुड़ रहे हैं। हम दिल्ली के ओबीसी, हम दिल्ली के एससी, दिल्ली के माइनॉरिटीज के लोग जो मेजोरिटी में है उनसे जुड़ रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल जी ने जो झूठ का परोसा फैलाया, केजरीवाल जी ने दिल्ली को कुछ नहीं दिया ना। शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं सारे लोग ठीक है, कि शीला ठीक है, जी मैं जैसी लौटता हूं। सरकार आनी चाहिए। ठीक मैं है। फाइनल कर रहा हूं 10 सेकंड में। हाँ कर लीजिए। इस शीला जी जैसी सरकार आनी चाहिए, और दिल्ली में परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये नियम होके रहेगा। दिल्ली में बदलाव है और दिल्ली में परिवर्तन है, ना देश की सरकार से थक चुके हैं और प्रदेश की सरकार से ठीक थक है चुके हैं। ठीक है। क्योंकि मैं उनके अनमोल जी के पास आऊंगा, और अनमोल जी के पास मैं सबसे अंतिम में इसलिए आऊंगा क्योंकि दिल्ली में सत्ताधारी तो अनमोल जी हैं। तो पहले यासिर भाई के पास। यासिर जी ये बताइए, कांग्रेस अटैक कर रही है, लेकिन अटैक इस बार आप भी बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद रैलियां करके अटैक कर रहे हैं। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने लिए ये अवसर देख रही है क्या? जो इसीलिए एक तो वो बड़ा फेमस था कि आपदा में अवसर, आपने आपदा इस बार बड़ा क्वाइन किया हुआ है। तो इस बार आपको लगता है कि दिल्ली में अवसर जो है वो बन रहे हैं आपके लिए, और इसीलिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, कई बार कहते हैं अपने कंधों पर चुनाव लेकर चलना, तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री अपने कंधे पर भी इस चुनाव को लेकर चल रहे हैं। नमस्ते लालचंद जी। नमस्ते। देखिए, दिल्ली के लोगों ने ठाना है 5 तारीख को आपदा हटाना है। ये दिल्ली के लोगों का मूड आप समझ सकते हैं। ये इसलिए समझने की जरूरत है कि पिछले 24 से 48 घंटे का, पिछले जो आप 48 घंटे का ट्रैक रिकॉर्ड दिल्ली का देखेंगे, जो चुनाव विश्लेषण करने वाले लोग हैं या जो चुनाव जमीन पे देख रहे हैं माइन्यूट तरीके से, उन्हें एहसास हो गया है कि चुनाव में हवा का जो रुख है वो बदल चुका है। आप जिस विधानसभा में 70 विधानसभा आप त्रिलोकपुरी से स्टार्ट करें और बुराड़ी होते हुए आप नांगलोई बवाना तक जाएं, आपको पता चल जाएगा वहां पे एक बदलाव की हवा चल रही है। और उस हवा का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, क्योंकि लोगों ने अब लग गया है कि देखिए ये पिछले 15 साल से ख्वाब देख रहे हैं, मतलब ख्वाब ही देखेंगे, सपना तो ये देखेंगे नहीं भारद्वाज जी। तो अब 15 साल का भ्रष्टाचार का इनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, जो आम आदमी पार्टी कहती रही है। अब 10 से 11 साल इन लोगों ने भी सत्ता कर लिया, अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है। तो लोगों को लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन की सरकार देके दिल्ली की जो हालात बद से बदतर इन लोगों ने 26 साल हो गए, 15 वो 11 ये, तो उसको खत्म करने के लिए अब लोग भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास दिखा रहे हैं। और ये दिख रहा है जिस तरीके से अपार समर्थन, प्यार लोगों का। जब कल मोदी जी बोल रहे थे आरके पुरम में, मैं वहां मौजूद था क्योंकि मैं तमाम दिल्ली की उनकी रैलीज को देख रहा हूं, और आप देखिए कि लोगों को वो कनेक्ट करते हैं अपनी बातों में। लोग जब वो बोलते हैं तो लोग उत्साह में आ जाते हैं और उनकी बातों का जवाब देते हैं। इस बार ऐसा लग तो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पिछले 2 चुनावों से ज्यादा इस बार एक्टिव नजर आ रहे हैं। अनमोल जी, बहुत सारे सवाल आपके लिए जमा हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल आपके लिए जो जमा हुए हैं वो ये, तो बोतल में पानी भर के दिखा रहे हैं अनमोल जी, राहुल गांधी जी, कि भाई इसको जरा एक गिलास पी करके तो दिखाइए।
तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। शीश महल के मुद्दे बीजेपी तो उठा ही रही थी, अब राहुल गांधी जी ने भी उठा दिया शीश महल का मुद्दा। ये डबल अटैक हो रहा है इस बार। अनमोल जी, कैसे मैनेज करेंगे ताकि ये सिंहासन एक बार फिर से आपके पास आए दिल्ली का? देखिए, दिल्ली की जनता के पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल, जिसमें हर परिवार हर महीने 25,000 रुपए की बचत करता है, और जो लाभकारी नीतियां हमने लागू करने का वादा किया है, जैसे संजीवनी योजना जिसमें बुजुर्गों का मुफ्त इलाज किया जाएगा सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में, संजीवनी योजना जिसमें 2100 रुपए प्रति माह जो है दिल्ली की हर महिला को दिया जाएगा, और छात्रों के लिए सफर में जो है रिबेट और मुफ्त यात्रा दी जाएगी, उससे लगभग 35,000 की बचत की जाएगी। और इसी वजह से हम घर घर जाके बचत पत्र भरवा रहे हैं, और दिल्ली की जनता का उत्साह जो है वो देखने लायक है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की काम की राजनीति है, दूसरी तरफ भाजपा की गुंडई है। ये गुंडई, ये वो गुंडा है रोहित त्यागी, जिसने अरविंद केजरीवाल जी पे जनवरी 18 में हमला किया था, और कल प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी की गाड़ियों तोड़ी गई, उन्हें उनके एलईडी स्क्रीन तोड़े गए। दूसरा गुंडा है ये शैंकी, ये भी भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए, प्रवेश वर्मा के साथ इन दोनों की तस्वीर जो है आप साफ देख सकते हैं। ना दिल्ली पुलिस ने इस पे कोई कार्रवाई की, ना इलेक्शन कमीशन ने इस पे कोई कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस वहां मौजूद थी, उन्हें सख्त आदेश हैं कि भाई किसी भी तरह की गुंडई जो भाजपा जो है दिल्ली में करा रही है उस पे कोई कार्रवाई नहीं करनी है। यही, ये देखिए इनका रिकॉर्ड देखिए आप, ये बदमाशी जो इन्होंने की है, इनके ऊपर दसियों मुकदमे चल रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट तौर पे ऐलान कर दिया है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो मुफ्त बिजली बंद हो जाएगी, मुफ्त पानी बंद हो जाएगा, मुफ्त शिक्षा बंद हो जाएगी, मुफ्त स्वास्थ्य बंद हो जाएगा। थोड़ा सा फैक्चुअली पहले संकल्प, मेरी जानकारी अलग है। मेरी जानकारी यह है कि वो कह रहे हैं कि ये तमाम फ्रीबी की योजनाएं जारी रहेंगी, इनको मैं और बेहतर करूंगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मेरी फैक्चुअल जानकारी ये है, बताइए जरा। देखिए, आप जरा इसका काउंटर कीजिए। हाँ जी, पहला, इन्होंने पहले संकल्प पत्र में बिल्कुल साफ कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, जो जेपी नड्डा जी ने जिसका वो किया था, जेपी नड्डा जी ने जो जनता के सामने पेश किया था। दूसरा, इन्होंने जो मुफ्त शिक्षा की बात हम करते थे, मुफ्त शिक्षा इन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा है कि केवल जरूरतमंद बच्चों को, आज दिल्ली के 18 लाख बच्चों को, हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है सरकारी स्कूल में। इन्होंने कहा केजी से लेकर पीजी तक। देखिए, मेरी जानकारी में है कि इन्होंने कहा केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त करेंगे। आप फिर वो भी समझा दीजिएगा जब मैं बात खत्म कर लूंगा कि जरूरतमंद को आप कैसे परिभाषित करेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है। तीसरा, रमेश बिदुड़ी जी जो इनके कैंडिडेट हैं कालका जी से, उन्होंने कहा है कि महिलाओं को जो है मुफ्त बस यात्रा बंद करनी चाहिए। इनके केंद्रीय मंत्री मिश्रा जी हैं, उन्होंने कहा है कि बिजली बंद करनी चाहिए 24 घंटे और पानी बंद करना चाहिए। नहीं, मैं संकल्प पत्र की बात, मैं संकल्प पत्र की बात को लेकर चलूंगा, जो उसमें आपने ऐलान किया वो भी, जो बीजेपी ने ऐलान किया वो भी, और जो कांग्रेस ने ऐलान किया है वो भी। विनोद जी के पास में आऊं, उससे पहले जरा यासिर भाई का एक काउंटर। यासिर भाई, जो बातें कह रहे हैं अनमोल जी कि ये मुफ्त की योजना बंद कर देंगे, और दूसरा थोड़ा सा वो भी बताइएगा कि वो जो दो लोगों का फोटो दिखा रहे थे, क्या उनका बीजेपी से कनेक्शन है क्या? ये डिबेट का मुद्दा है, ये 11 साल के सार्थक काम का जवाब है कि अगर आपने कोई सार्थक काम किया होता तो आप इस तरह की बात करते हैं। कौन से मिश्रा जी कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, वो इनसे पूछ लीजिए। लाइक, झूठ बोलना है तो कम से कम झूठ को तरीके से तो बोलिए। अब आप बिल्कुल, आपका मामला खत्म हो रहा है। आपके इंटरनल सर्वे में आपकी तीनों सीट, आतिशी मारलेना, आपके मनीष सिसोदिया और नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। मैं अभी जवाब लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा। आप सवाल कर रहे हैं, वो दोनों जो उन्होंने चेहरे दिखाए, उन दोनों चेहरों के बारे में बताइए यासिर भाई कि ये कौन से लड़के हैं जो मारपीट कर रहे हैं। ये तो इनका अभी इनके लोगों की कम से कम इस तरह की 20 फोटो मिल जाएगी आपको, यहाँ से लेके पंजाब तक गुंडागर्दी करते हुए। और खुद इनके जो पदाधिकारी हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे वो पंजाब में किस तरह की ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, आतंक मचा रखा है, और दिल्ली में किस तरीके की करते रहे, ये लोगों ने देखा है। और आपको इस वक्त, जब आप अब चुनाव के अंतिम पल में खड़े हैं, जहां वोटिंग होने जा रही है आज
2 घंटे के बाद चुनाव प्रचार ठीक है। थम जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह की बेतुकी ठीक है। बातें कर रहे हैं। जवाब दिल्ली की जनता जवाब ठीक है, इससे ठीक है, होगी। जवाब ले ठीक है, लीजिए। उन्होंने कहा जवाब ये परवेश ठीक है। वर्मा के साथ दिख रहे हैं, ठीक जवाब है, ले वो लीजिए। गुंडा मैंने कौन उन है? दोनों के बारे में आपने पूछा। 25 नहीं, हजार बताया कहा है ना, उन्होंने। ये भी आपने गलत बोला है। उन्होंने आपने बताया। संजीवनी योजना आपके पास है ही नहीं। नहीं, कोई। नहीं, ये आपके गुंडों हेल्थ के बारे में सेक्रेटरी ने पूछिए कह ना। दिया। आपको फोटो दिखाने से थोड़ी हो जाएगा। लालचंद अच्छा, लाल जी। मैंने बजट- पूछा आपने मैंने तो पूछा बजट दोनों के बारे में। बताया। यासिर भाई एक उन्होंने बार बताया। फिर से, लेके जा यासिर रहे भाई हैं। एक बार फिर से, ये जो 2 चेहरे दिखा रहे हैं इनके बारे में आपको कुछ कहना है? ये गुंडों के बारे कोई में बताओ जानकारी यासिर ये भाई। भारतीय एक जनता मिनट, पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं। लोग चुनाव के टाइम फोटो खिंचवाते हैं। ठीक है, जो ये अच्छा, बजट ठीक है, पत्र ठीक है, ऐसे कर बहुत रहे सारे हैं, वाक्य पहले भी आ बजट चुके पत्र हैं। में- अब विनोद जी, बजट ये पत्र सबसे जो ये ये बता रही सबसे है, बड़ा ऐसे गुंडा जो कौन है ये तो बता दो। अच्छा, ये जो गुंडई करा रहा है दिल्ली के कोने कोने पे, इस मिला। गुंडे का नाम तो बता दो उसको कौन छोड़िए, है, उसको छोड़िए। जिसकी वो- जिसका ऐसे- खौफ ऐसे- इतना है कि नहीं, दिल्ली नहीं, पुलिस कोई ऐसे- कार्रवाई नहीं कर ऐसे रही, ग्राफिक इलेक्शन बना कमीशन के कोई बोलो। कार्रवाई नहीं ठीक है। कर रही, ये गुंडा कौन है? अमन जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट मुझे देखिए- विनोद जी को हाँ, बुला अमन जी देखिए, एक मिनट, ये देखिए, आप ये गुंडे को लाके कम से कम जो डिस्कशन का आज का बड़ा मुद्दा है हाँ। और गंभीर मुद्दा पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली के जनता, दिल्ली की आबादी जो है पढ़ी लिखी आबादी है और राष्ट्र की, आप कह सकते हैं कि देश की जब आप बात करते हैं तो नेशनल कैपिटल रीजन है। यहाँ के जनता समझदार है, यहाँ के मतदाता समझदार है। आपके पोस्टर और यासिर जी के पोस्टर या अजय जी के पोस्टर से ज्यादा उनको भी पता है कि सच क्या है। बिल्कुल, सब अवेयर है तो भाई। ये है कि आप जो इस बार इतना एजेंडा की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, आप जो डर दिखा रहे हैं, एक एप्रीहेंशन ला रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के सामने में जो सबसे बड़ी चुनौती है कि वो पिछले 12 साल के अपने शासन में सब्सिडीज को जितना इलेक्शन का मुद्दा बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने छोड़ दिया। जी, इस बार दिल्ली के लोग, जो मुझे पहली बार दिख रहा है कि उसने सब्सिडीज के बदले इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा उठा दिया है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंफ्रा का मुद्दा आपके सामने में आया है, तो आप यमुना जी में जहर का मामला लेके आ गए। ये तो हुआ बिल्कुल। ये आपके लिए चुनौती है कि आपने यमुना के नदी के सफाई को, पॉल्यूशन को, आपने जहरीली हवा को आपने चुनावी मुद्दा माना ही नहीं था। जी। इस बार दिल्ली की जनता ने पलट के आपके सारे सब्सिडीज को पीछे छोड़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करने के लिए बोला है। उसमें आप बहाने ढूंढ रहे हैं। ठीक है। मैं अजय जी के लिए, देखिए, मैं जवाब- इंटरेस्टिंग बता रहा ठीक है, ठीक है। हूं। अब अजय जी हमारे साथ में है, इसलिए जी। थोड़ा सा जी। इन गुंडों की चर्चा बाद में कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सीधा जवाब- सवाल, मैं- अनमोल जी सीधा सवाल, अनमोल जी सीधा सवाल एक, हाँ। मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि कितना दिखा रहे थे, 25,000 ना, फिर 10,000 आप उसमें और जोड़ के 35,000। मुझे ये जवाब दीजिए, मैं समझना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि मैं ये दूंगा, दूसरी बाकी 2 पार्टियों, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी दोनों पार्टियां भी कह रहे हैं कि हम भी देंगे और ज्यादा देंगे, इंफ्रा भी करेंगे, भ्रष्टाचार भी मिटाएंगे। तो सवाल यह है कि एक वोटर फिर आम आदमी पार्टी को क्यों वोट दें, जब दूसरी पार्टियां भी कह रही हैं कि हाँ ये सब तो हम भी देंगे, इससे ज्यादा ही देंगे? बताइए अनमोल जी। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक ये है। कोई पुरानी इससे कोई हमें पुरानी- एक कोई सेकंड, पुरानी इससे बात। आप क्या कोई साबित कर रहे पुरानी हैं? भाई, मैं वही कह रहा हूं, हम संकल्प पत्र पर जाएंगे, हम तो मैं संकल्प जवाब पत्र दे पर रहा हूँ। अच्छा, ये जनता, मुझे दिल्ली की जनता ये नहीं विनोद पूछ रही, दिल्ली की जनता पूछ रही है, जो है आपने बहुत हर सीनियर घर में जल क्यों नहीं एडिटर दिया? हैं, आप भी दिल्ली की बहुत जनता सीनियर पूछ रही है, पत्रकार आपने हैं। सड़क क्यों नहीं मुझे किया? मुझे दिल्ली की सुनिए, जनता पूछ मुझे रही है, 22 में से अस्पताल क्यों नहीं आप अच्छे एक बने? राज्य बता दिल्ली की दीजिए। इस समय जनता थोड़ी पूछ देर रही के है, लिए मैं चर्चा को रोक मुझे रहा हूं, 22 थोड़ी देर में के से लिए एक राज्य चर्चा- बता दीजिए। थोड़ी देर के लिए चर्चा रोक रहा जो है हूं, मुफ्त थोड़ी देर के लिए की चर्चा सुविधाएं रोक रहा हूं, दी। लौटूंगा। इस समय दिल्ली के महरौली में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह भाजपा के पक्ष में रैली कर रहे हैं, जरा उनको देख लेते हैं।